मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में सहकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में सहकारिता आंदोलन अप्रासंगिक होता जा रहा है। जब इस मंत्रालय का गठन किया गया तो इसका उद्देश्य सभी गांव और जिलों में सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करना था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश में सहकारिता आंदोलन एक प्रकार से अप्रासंगिक बनता जा रहा था। स्वाभाविक रूप से 70 साल में देश में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव खाके पे परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, अर्थतंत्र के इकोनॉमी के आयाम बदले गए और अर्थतंत्र के चलन में भी ड्रास्टिक बदलाव आया, बहुत भरपूर बदलाव आया। ये सब के साथ सहकारिता आंदोलन के मूल तत्व को संभालकर सहकारिता में जो परिवर्तन करने की जरूरत थी वो समय अनुकूल परिवर्तन नहीं किए गए। इसके कारण कुछ राज्यों में सहकारिता एकदम से सफल हुई, कुछ राज्यों में सरकार की दया पर निर्भर हो गई और कुछ राज्यों से लुप्त ही हो गई। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तब उसका उद्देश्य था कि समग्र देश के हर जिले, हर गांव के अंदर सहकारिता फिर से पुनर्जीवित हो, सहकारिता के कानून, सहकारिता की कार्यप्रणालियां और सहकारिता की संस्कृति तीनों को समय अनुकूल बनाकर नए सांचे में ढाला जाए और इसके उपयोग से 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा पत्र रिलीज होने के बाद कहा कि ये संकल्प पत्र हमारी प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से हम इसे पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का निर्णय इसमें किया गया है। हमारी बहनों को इतना लाभ मिलेगा। हरियाणा के किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का हमारा निर्णय जारी रहेगा। क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर बीसी वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और भी हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है उसके तहत हरियाणा के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं एक और इस संकल्प पत्र के अंदर जो निर्णय किया गया है कि जो आयुष्मान और चिर वन नेशन वन इलेक्शन पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गैर संवैधानिक काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात प्रमाणित हो गई है कि भाजपा आएगी तो लोगों का मताधिकार छीन लेगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। ये धीरे धीरे चुनाव को समाप्त करने का एक प्रयास है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हम इतना ही बोलना चाहेंगे
कि भाई ये तो जब बिल आएगा तो देखा जाएगा, पार्लियामेंट में भी हम लोग का क्या स्टैंड रहेगा ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आप देखिएगा ये पूरी तरीके से जो हम लोग कहते आए हैं, भर चुनाव कहते आए हैं कि ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो ला रहे हैं, आगे बोलेंगे 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 पार्टी, कल को बोलेंगे 1 नेशन 1 लीडर। तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी, लेकिन अभी 4 राज्यों का चुनाव था, 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली का क्यों नहीं कराए भाई? महाराष्ट्र का क्यों नहीं कराए जो 5 राज्यों का था? आप केवल जो है कश्मीर अपने सुटेबल जो हो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो ये बात तो प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी। वहीं शाजापुर में पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के अधिकार का हनन करने का मामला सामने आया है। फरियादी ने जिला प्रशासन को लिखित में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेट्रोल पंप पर 24 घंटे पेट्रोल देने की सुविधा अनिवार्य है। वहीं फरियादी हरीश कुशवाहा ने बताया कि मध्यरात्रि में आवश्यक कार्य आ जाने से अपने मित्र के साथ अपने वाहन में पेट्रोल लेने के लिए टंकी चौराहे स्थित भारत पेट्रोल पंप और एबी रोड स्थित इंडियन ऑयल राधा पेट्रोल पंप पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं होने से मुझे पेट्रोल नहीं मिल सका, जिसके चलते मुझे मानसिक और आर्थिक जो है वो नुकसान हुआ। वहीं एसडीएम शाजापुर को आवेदन में ये भी शिकायत की गई है कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाली मुफ्त सेवाएं जैसे कि हवा, पानी, शौचालय, उपचार, फर्स्ट एड बॉक्स, क्वालिटी चेक जैसी सुविधाएं अति अनिवार्य हैं, जिससे ग्राहकों को वंचित रखा जा रहा है। मुझे कल इमरजेंसी काम आ गया था, जिसको लेकर मैं अपनी गाड़ी मध्य रात्रि को टंकी चौराहा स्थित भारत पेट्रोल पंप पर गया, जहां पर कोई भी कर्मचारी उठने को तैयार नहीं था और वहां पर मूलभूत सुविधा भी कोई देखने को नहीं मिली। वॉशरूम में भी वहां पर गया पर वहां पर भी ताला लगा मिला और गाड़ी में हवा डलवाने के लिए भी गया तो वहां पर भी वो मशीन बंद पड़ी थी, उसके आगे जेसीबी खड़ी हुई थी। मैं वहां से हटकर फिर दूसरे पेट्रोल पंप पर, राधा पेट्रोल पंप पर गया तो वहां पर भी मेरे को यही दिखा, जिसको लेकर मैंने आज एसडीएम मैडम को एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें मैडम ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इस पर जांच कर मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। मुझे पेट्रोल पंप पर एक असुविधा लोगों को हो रही है, रात्रि में पेट्रोल नहीं मिलता है, वहीं जो है शौचालयों में ताले लगे हुए हैं, इसके बाद जो और भी सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। तो इसको लेके एक आवेदन भी आपको प्राप्त हुआ है, इस पर क्या कार्रवाई की है? हाँ, ये आवेदन आज ही प्राप्त हुआ है और इसके संबंध में कि रात्रि में पेट्रोल नहीं मिलता है तो ये मूलभूत ज़रूरत है व्यक्तियों की, तो इसको मैं शीघ्र ही जाँच करवा करके और इसको संचालित करवा। खबर बिजनौर से है, जहां शातिर वाहन चोर गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने शातिर वाहन चोर गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के पास से 3 कार, 40 स्टेपनी, भारी मात्रा में गाड़ियों के कटे हुए पुर्जे, 5 टन स्क्रैप बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि वाहन चोर लग्जरी गाड़ी होंडा सिटी कार को अपना निशाना बनाते थे। वहीं एसपी सिटी ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। कोतवाली में पिछले कुछ दिनों से 4 व्हीलर गाड़ियां चोरी हो रही थी, जिनमें खास तौर पे होंडा सिटी थी, एक वैगनार भी चोरी हुई थी। तो इस घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाई गई, इसमें स्वाट टीम और थाना कोतवाली पुलिस दोनों ने मिलकर काम किया और इसके बाद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी गई 2 होंडा सिटी कार वैगनार बरामद हुई है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी जो डिटेल हमने ली है उसके हिसाब से इन्होंने आसपास के जो जनपद हैं, बागपत में, हापुड़, सहारनपुर, नोएडा, यहाँ भी इन लोगों ने चोरियां कर रखी हैं। उनका भी कुछ इंजन और कुछ पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिनको कनेक्ट करने। खबर नालंदा से है, जहां दुर्गा पूजा व अन्य पर्वत त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आज नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर, एसपी भारत सोनी, एसडीओ ने सुबह जेल में छापेमार कार्रवाई की। भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ करीब 3 घंटे तक अधिकारियों ने सभी वार्डों की गहन तलाशी ली। हालांकि इस दौरान किसी भी वार्ड से कोई आपत्तिजनक सामान या मोबाइल बरामद नहीं हुआ, सिर्फ कागजों पर लिखे मोबाइल नंबर मिले। डीएम शशांक शुभंकर
सदर ने कहा कि जो भी नंबर जेल में मिले हैं उसकी जांच की जा रही है। जेल में लगे बाउंड्री को भी ऊंचा बनने और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी चौकसी रहने का भी निर्देश दिया गया है। सुबह डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ और पूरे पुलिस बल के साथ हम लोगों ने छापेमारी की है और बहुत ऑब्जेक्शनेबल कोई नहीं पाया गया है, लेकिन कुछ फ़ोन नंबर मिले हैं कागज़ों पर लिखे हुए जिसकी जांच की जा रही है कि उसका कैसे उपयोग किया जाता रहा होगा। और कुछ मेडिकल सेल में कुछ गड़बड़ी मिली है, कुछ कैदी बहुत दिन से ओवरस्टे कर रहे हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है। और इसके अलावा पूरा हम लोगों ने बाउंड्री की जांच की है, कहीं कहीं बाउंड्री को ऊंचा करने की आवश्यकता पाई गई है। कुछ वॉच टावर ख़राब मिला है, उसको ठीक किया जाएगा, जो कमियां हैं उसको दूर किया जा रहा है। सर, अभी आगामी पर्व भी आ रहा है, इसे लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? नहीं, आगामी पर्व को लेकर के पूरी तैयारी है। शांति समिति की बैठक जिला स्तर पर 23 तारीख को है और उसके बाद वहीं सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज सीतामढ़ी जिले के बैनगनिया में महिला जदयू और महिला सेल की जिला अध्यक्ष कामिनी पटेल के साथ सरेआम पिटाई की गई। महिला जिला अध्यक्ष को चप्पल का माला पहनाकर भी घुमाया गया। महिला को इतना पीटा गया कि वह बोलने की हालत में भी नहीं है। महिला सेल के जिला अध्यक्ष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिस बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को हक देने की बात की जाती है, उसे बिहार में उनकी ही पार्टी की महिला सेल के जिला अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। इस दौरान बदमाशों ने महिला सेल की जिला अध्यक्ष को चप्पल का माला पहनाकर भी घुमाया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग जिला अध्यक्ष को चोर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही है, थोड़ा तेज बोलिए, कस के थोड़ा। मामला यही है कि फोन करके बुला करके इनको मारा गया है। कौन मारा है? वही संजय सिंह के घर पर। संजय सिंह के घर पे? नहीं। वही खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां सासाराम नगर थाना क्षेत्र के गोला सब्जी मार्केट में पूर्व के विवाद में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए सासाराम एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि 18 सितंबर को गोला सब्जी मार्केट में कुछ अपराधियों के द्वारा फायरिंग करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए एक देसी कट्टा एवं खोखा को भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। गोला सब्जी मार्केट में फायरिंग की घटना ऐसी सूचना प्राप्त हुई। इस संदर्भ में अग्रता कार्रवाई करते हुए नगर थाना के द्वारा 4 घंटे के अंदर 6 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। जैसा इसमें बताया गया कि पूर्व से जो वहाँ पर जो सब्जी मार्केट है उसमें जो सब्जी लगाया करते हैं, जो वादी हैं इस कांड के, अकबर राइन जो रहने वाले हैं बड़ा शेरगंज के, उनसे और जिनके द्वारा जो फायरिंग की घटना गई उनसे पूर्व के विवाद को लेकर के कल फायरिंग की गई, जिसके संदर्भ में 6 व्यक्तियों की 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की, 1 व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, जिनके नाम मैं बता दे रहा हूँ। नसीमुद्दीन उर्फ राजा गद्दी, पेशर मोइनुद्दीन उर्फ छोटी गद्दी। दूसरे व्यक्ति हैं कलीम उर्फ जंगली गद्दी, पेशर मोइनुद्दीन उर्फ छोटे गद्दी। तीसरा व्यक्ति है नौसाद गद्दी, पेशर मंसूर गद्दी। चौथे व्यक्ति हैं दिलसाद गद्दी, पेशर मंसूर घोसी। 5वें व्यक्ति हैं साहिल गद्दी, पेशर निसार गद्दी। 6ठे व्यक्ति हैं अमजद गद्दी, पेशर अनुसार गद्दी। सभी मोहल्ला सागर थाना सासाराम के रहने वाले हैं। खबर आरा से है, जहां स्थानीय जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज में 2 दिवसीय रोजगार मेला 2024 का भव्य उद्घाटन किया गया। वहीं पूर्व विधान पार्षद लालदास राय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज भोजपुर जिले के युवाओं में कुशलता की कमी नहीं है। युवाओं को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संस्कार के साथ प्लानिंग करते हुए काम करना चाहिए। वहीं मौर्य होटल पटना के महाप्रबंधक बीडी सिंह ने युवाओं को कहा कि आप केवल अच्छी वेतन वाली नौकरियों के लिए नहीं बने, बल्कि जानकारी के लिए भी आप काम करें। आज आप जो भी काम करते हैं उसके लिए अच्छा सोचें और ऊंचा सोचें। आज हमारे जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज में रोजगार मेला 2024 का शुभारंभ हो गया है और इसी के तहत ये 2 दिन का रोजगार मेला है, जो कि 19 सितंबर और 20 सितंबर को हमारे जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज में आयोजित किया गया है। इसमें वैसी तमाम कंपनियां पूरे भारतवर्ष से आ रही हैं
जो कि अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। कुछ फाइनेंस के सेक्टर में है, कुछ एजुकेशन सेक्टर में है, कुछ मार्केटिंग सेक्टर में है, कुछ सेल्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ऐसी तमाम कंपनी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं, वो इस रोजगार मेला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये रोजगार मेला बिल्कुल ही निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, जो एक अच्छा रोजगार ढूंढ रहे हैं। उन सभी के लिए ये रोजगार मेला जो कि आज आयोजित हुआ है हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में, ये बिल्कुल निःशुल्क है। मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, वो पूरे बिहार में और साथ ही साथ बिहार के बाहर भी कुछ पोजीशंस ऑफर कर रही हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, जहाँ पे यहाँ के कैंडिडेट्स जा सकते हैं। और इसी के तहत इस रोजगार मेला में आज और कल, जो कि 19 सितंबर और 20 सितंबर में, आज हमारा उद्घाटन सत्र हुआ और हमारा इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो चुका है। और कल दोपहर 3 बजे से हम ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे उन सारे कैंडिडेट्स को जो कि इन 2 दिन के रोजगार मेला में सेलेक्ट होंगे। पहले भी लगातार रोजगार जी, इस वर्ष के बाद ही लास्ट ईयर 2023 में भी हमारे कॉलेज ने पहला रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया था और उसमें हमने अप्रॉक्स 122 कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर दिलवाए थे डिफरेंट कंपनीज से। तो उसी के तहत, उसी मुहिम में इस साल भी हम ये रोजगार मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में रोजगार मेला रियल लाइफ में सक्सेस कहलाए और सक्सेस हो, उनके अंदर किसी प्रकार की निगेटिविटी ना हो, वो यह समझें कि यदि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज ने यह रोजगार मेला लगाया तो अपने सक्सेस होने के बाद समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी आवश्यक है। उसी प्रकार जब हमारे कैंडिडेट सफल हो जाएंगे तो वो भी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस प्रकार के रोजगार मेला, स्वरोजगार मेला या अपने संपर्क की कंपनियों में अपने साथियों, अपने समाज के लोगों, अपने मोहल्ले के लोगों को वो रोजगार प्रदान। खबर बिजनौर से है, जहां लगातार हो रही बारिश से गंगा में उफान है। गंगा में ज्यादा पानी आने से सड़क पर बनी पुलिया टूट गई है। पुलिया टूटने से ग्रामीण जान में जोखिम में डालकर पुलिया पार करने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिया पार कराने के नाम पर ग्रामीणों से 100 से 150 रुपए की अवैध वसूली भी की जा रही है। वहीं हस्तिनापुर मेरठ मार्ग की पुलिया का अप्रोच रास्ता टूटा हुआ है। थाना चांदपुर के पांडव नगर चौकी के नारनौल की यह पूरा मामला है। पानी की समस्या जाते हैं, उतरने चढ़ने वाले पानी से प्रभावित हैं। जल से यहाँ जो उतारने के लिए कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 150 बता दें 100 रुपये लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप जो है प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? वहीं बिहार में गंगा और सोन नदी फिर से उफान पर है। सोन और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दियारा के निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मनेर के दियारा इलाके के 6 पंचायत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। इन पंचायतों का शहर मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। सबसे अधिक मनेर के निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जानवरों का चारा डूब गया है। मंदिर, यज्ञ साल समेत कई घरों में इस बाढ़ का पानी जो है वो घुसा हुआ है। रोजमर्रा के सामान के लिए लोगों को पानी में घुस कर जाना आना पड़ता है। बस इन लोगों का मात्र नाव ही सहारा बचा हुआ है। अभी तक यहां सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया कि मनेर के 6 पंचायत बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। गांव क्षति, ये आश्चर्यचकित है कि ये बाढ़ का समय में बाढ़ नहीं आया और एकाएक 2-3 दिन से काफी पानी बढ़ रहा है और हमको लगता है कि ये पानी बाढ़ से ही ज्यादा हो गया और हर घर में पानी घुस गया। और DCLR साहब साथ में घूम रहे थे, CO मैडम भी थी, BDO साहब भी थे। ये सारे लोगों ने देखा है कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने के लिए DM साहब से भी हमारी बातचीत हुई है और कार्यपालक के पदाधिकारी भी हैं नगर परिषद का। और यहाँ ये जो गांव है जंगलिया टोला जिसको कहते हैं, ये भी बाढ़ से प्रभावित है। मैं कहा हूँ रास्ते में ही कि इन दियारों को बाढ़ घोषित किया जाए, लोगों को राहत कार्य पहुंचाया जाए, जो भी मदद। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।